प्रदेश में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रदेश सरकार ने इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। टोकन तुअर हाथ ऐप से हर घर पर बैठे मिलेगी ऑनलाइन टोकन की सुविधा। धान खरीदी के लिए किसान ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से टोकन ले सकेंगे। तो धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है आज से। आज 1 तारीख है। प्रदेश में आज से धान की खरीदी होगी। तमाम तरह की तैयारियां, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आज से शुरुआत है और तैयारियां सब कर ली गई हैं। ये 3 तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से तैयारियां, जायजा लिया गया है अधिकारियों द्वारा कि किसी भी तरह की परेशानी जो है किसानों को ना हो। धान खरीदी के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। खरीदी केंद्रों पर भी व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो किसान पहुंचते हैं अपना धान देने के लिए, उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। और ये 3 तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। धान खरीदी केंद्रों की तस्वीरें हैं। एक तरफ अधिकारी पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं जो है की गई हैं। अलग अलग शहर की ये अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ज्यादा जानकारी के लिए रोहित शुक्ला जांजगीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। धान खरीदी आज से 1 तारीख के धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। तमाम तरह के धान खरीदी केंद्रों पर आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और कितनी तैयारियां हैं धान खरीदी को लेकर के? रितु, देखिए धान खरीदी को लेकर के आज से शुभारंभ हो गया है और इसके साथ ही जो है राज्य उत्सव भी है। ऐसे में धान खरीदी के साथ साथ राज्य उत्सव तो जिले के किसानों के लिए एक दोहरी सौगात है, क्योंकि किसानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज का विषय रहता है धान खरीदी करने के लिए जो तैयारी रहती है और धान उनके तैयार हो जाने के बाद उन्हें बिक्री करने का। क्योंकि 1 नवंबर से इस वर्ष धान खरीदी हो रही, ऐसे में किसानों में दोहरा उत्साह है, क्योंकि किसान जब धान तैयार हो जाता है तो सबसे बड़ी समस्या किसानों के पास रहती है बिक्री करने की, उसे घर में लाकर रखने की। लेकिन 1 नवंबर से धान खरीदी चालू होने से किसानों में काफी खुशी है। जांजगीर चांपा जिले की अगर हम बात करें तो जांजगीर चांपा जिले में 123 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4,80,000 मीट्रिक टन की धान खरीदी पूरे जिले में होना है। और इसके लिए 1,19,342 किसानों ने जो है जिले में पंजीयन कराया है। रितु, अगर धान खरीदी की तैयारी को लेकर के किया जाए तो जिले में पूरी तरीके से तैयारियां हैं, क्योंकि धान खरीदी का जो तिथि है 1 नवंबर वो पहले से निर्धारित था। जिला प्रशासन भी अपनी ओर से पूरी तैयारी की गई है। निगरानी के लिए जो है नोडल बनाए गए हैं, सहकारिता विभाग की ओर से नोडल बनाए गए हैं। तमाम अधिकारियों को जो है निगरानी में रखा गया है। साथ ही साथ उन्हें जवाबदारी और जिम्मेदारी दी गई है कि धान बिक्री के दौरान किसी भी तरह के किसानों को दिक्कत ना हो, क्योंकि धान बिक्री के दौरान कई बार देखा जाता है कि किसानों को रात जगा करना पड़ता था, लंबा इंतजार करना पड़ता था। लेकिन 1 नवंबर से धान खरीदी चालू होने से किसानों के पास ये जो समस्या है वो बिल्कुल नहीं रहेगी। क्योंकि रितु, 1 नवंबर से धान खरीदी चालू होने से किसान जैसे ही अपने धानों को कटाई करके घर लाते हैं, तत्काल उन्हें वह जो है साफ सफाई करके खरीदी केंद्र में ले जाते हैं। तो ऐसे में मौसम की मार या किसी तरीके के दिक्कतों का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनके धान जो है खरीदी केंद्रों में जा चुके होंगे। तो निश्चित तौर पर 1 नवंबर से धान खरीदी चालू होने से जिले के किसानों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही साथ जो है जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में किसानों की सरकार है, भूपेश बघेल, उनके जो नीति है, जिस तरीके से अभी एक टोकन तुहर द्वार के हिसाब से एक नया सॉफ्टवेयर आया है, जिससे किसानों को धान बिक्री के लिए भी एक काफी सहूलियत होगी। क्योंकि पहले किसान धान बिक्री के लिए जाते थे तो उन्हें एक लाइन लगाना पड़ता था, टोकन कटाना पड़ता था, उसके बाद जाकर के कहीं जो है उनके धान खरीदी केंद्र में आवक होते थे और एंट्री होती थी। लेकिन ये तमाम तरह की जो झंझटें हैं, इससे इस बार किसानों को मुक्ति मिलेगी, क्योंकि इस बार नए सॉफ्टवेयर जो है किसानों के लिए सौगात बन के आया है। तो ये तमाम सुविधा होने से किसान काफी खुश है। सबसे बड़ी खुशी उन्हें इस बात की है कि इस बार 1 नवंबर से जो है धान खरीदी की शुभारंभ हो रही है। जी रितु। ठीक, मनीष भी हमारे साथ कवर्धा से जुड़े हुए हैं। मनीष, हर बार हम देखते हैं कि
कई सारी तरह की अव्यवस्थाएं जो है धान खरीदी केंद्रों पर देखने को मिलती हैं और किसान भटकते हैं, परेशान होते हैं। आखिर पिछली बार के मुकाबले इस बार किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है धान खरीदी केंद्रों पर और किस तरह से सहूलियत जो है किसान को दी जाएगी? बिल्कुल जो है पिछले साल जो कमियां रही हैं, कुछ जो दिक्कतें किसानों को सामना करना पड़ा था, उन्हें दूर करने का प्रयास जो है जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। खासकर जो है छोटे किसान है, जो लघु किसान है, उनके जो उन्हें जो है टोकन पहले जारी किया जा रहा है ताकि वो समय पर धान मिल सके। और इस बार जो है राज्य शासन ने पर्याप्त समय किसानों को दिया। पहले जो पिछले वर्ष की बात करें तो 2 माह ही धान की खरीदी होती थी, दिसंबर और जनवरी। इस बार जो है 1 महीना पहले जो है धान की खरीदी की शुरुआत की गई, जिससे किसानों संघ के द्वारा भी मांग की गई थी कि नवंबर माह से ही जो है 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होनी चाहिए। तो इसे भी ध्यान में रखते हुए जो है 1 नवंबर से आज से जो है इसकी शुरुआत हो रही है। और जो 103 जिले में जो है धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ जो है जिले के जो पंजीकृत किसानों की संख्या की अगर हम बात करें तो 1,22,332 किसानों ने अभी तक जो पंजीयन करा है। इसके अलावा जो टोकन द्वार के माध्यम से भी जो है 1,000 किसानों ने इसमें पंजीयन कराया है। तो इस तरह से जो जितनी ज्यादा सुविधा हो सके किसानों को देने का प्रयास जो है शासन प्रशासन के द्वारा किया गया है और पर्याप्त समय है धान खरीदी में। हालांकि जिले में कुछ किसानों के द्वारा जो है रकबा छूने की बात भी सामने आई है, जिसे प्रशासन ने दूर करने की बात की है, क्योंकि इसके लिए जो है समय जो है अभी पर्याप्त है। कि शुरुआती दौर में जो आज पहले दिन की अगर हम बात करें तो 44 किसानों ने को टोकन जारी हुआ है। और जो धान की आवक है वो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शुरुआती कुछ सप्ताह तक इसमें कमी हो सकती है। उसके बाद जो है 15 नवंबर के बाद इसमें तेजी आ सकती है, क्योंकि अभी हाल में ही धान की कटाई हुई है। बिजाई के बाद जो है नमी उसमें ज्यादा रहता है। तो किसान भी ये चीज को समझते हैं कि 70% से अगर ज्यादा नमी होगी तो वो खरीदी केंद्रों तक नहीं जा सकते हैं, उनको खरीदी नहीं होगी। इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासन ने भी बार बार ये अनाउंस किया है, उनको समझाने का प्रयास किया गया है कि जो मापदंड है उसी के अनुसार जो है किसान धान लेकर पहुंचे, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी ठीक। हमारे साथ अभिषेक पांडे भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पहले ही इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम रखे गए हैं। पहले तो ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन भी है, तो उससे परेशानी किसानों की और ज्यादा बढ़ गई है। कल भी हमने देखा कि किसान किस तरह से परेशान हो रहे थे, पंजीयन नहीं हो पा रहा था, सर्वर डाउन चल रहा था। तो आखिर किस तरह से राहत, किस तरह से मदद किसानों की जाएगी कि धान की जो खरीदी है वो समय पर और सही ढंग से हो पाए, किसान हमेशा की तरह परेशान ना हो? जी, जहाँ तक धमतरी की बात है, यहाँ पर जिला प्रशासन का ये दावा है कि सारा जो उनकी तैयारी है और जो उनका सारा सिस्टम है पूरी तरह से अपडेट है और कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी तक धमतरी में ऐसी कोई शिकायत आई भी नहीं है। लेकिन धमतरी में जो इस तरह की अगर दिक्कत आती है तो एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जो ग्रामीण किसान होता है वो डिजिटली अपडेट होता नहीं है, इस तरह के टेक्निकल चीज़ों के लिए वो तैयार होता नहीं है। और जिला प्रशासन के पास भी जो सुविधाएं और संसाधन है वो भी उतने पर्याप्त नहीं होते कि इस तरह की समस्याओं से तुरंत निपटने के लिए कोई नई व्यवस्था खड़ी कर सके। लेकिन धमतरी में धान खरीदी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ओडिशा का बॉर्डर है, क्योंकि यहाँ पर से बड़े पैमाने पर हाथियों ने फसल खराब की है यहाँ पर धमतरी में। और ऐसे किसानों के नुकसान में जो धान चला गया है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि बाहर से धान तस्करी कर उन किसानों के नाम पर उसे बेचने की कोशिश की जाए। तो इससे निपटना और इसकी तैयारी करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि धमतरी के कलेक्टर ने दावा किया है कि जो निगरानी व्यवस्था है उड़ीसा और धमतरी के बॉर्डर पर वो बहुत तगड़ी रखी गई, सीसीटीवी कैमरे और पुलिस, साथ ही निगरानी की व्यवस्था की गई है, सम्मान की व्यवस्था की गई है, तैयारियां की गई है कि जो किसान पहुंचेंगे खरीदी केंद्रों पर उनका कांग्रेस नेता जो है सम्मान करेंगे। पर देखने वाली बात होगी, सम्मान तो करेंगे पर जिस काम के लिए किसान आ रहे हैं वो होता है या नहीं होता है, या अव्यवस्थाएं पसरी रहती हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।